अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अस्सालिसु अल मफ़ऊलु लह व हुवा अल मंसूब बिफ़िअलिन फ़ुइला लितहसीलिही औ हुसूलिही नहवु ज़रबतुहु तअदीबन व क़अदतु अनिल हर्बि जुबनन इला आखिरिहा। हमारी बहस मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर में था, जहाँ पर सिर्फ़ ब सिर्फ़ मंसूब होना है बाज़ कलिमात का और रफ़ा या जर नहीं आना था, उनके बारे में ज़िक्र कर रहा था। तो मंसूबात जिसे बाइबारत दिगर कहा जाता था, तो 8 थे कुल, उसमें से 2 हमने बयान किए, मफ़ऊल बिह और मफ़ऊल मुतलक़। और आज तीसरा जो है मफ़ऊल लह है। मफ़ऊल लह की तारीफ़ क्या है? फ़रमाते हैं मफ़ऊल लह मंसूब होते हैं फ़ेल की वजह से, जो कि फ़ेल या तहसीली होते हैं या हुसूली होते हैं। ठीक है। अब मफ़ऊल लह के जो फ़ेल या तहसीली होते हैं या हुसूली, अब तहसीली का मतलब ये है कि वो अभी हासिल करना है आपने। हुसूली का मतलब ये है कि आपके लिए अभी तक हासिल हुआ है, पहले से भी हासिल शुदा है मसलन, तो उसको हुसूली कहा जाता है। ये थोड़ा फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़रमाते हैं ज़रबतुहु तअदीबन, मैंने उस पर मारा अदब सिखाने के लिए। तो मेरा मतलब ये कि ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, तअदीबन, अदब सिखाने के लिए। तो अदब हासिल नहीं हुआ, अगर अदब हासिल हुए होते तो मैं उस पर नहीं मारता। तो तहसील तअदीब है यहाँ पर, एक ये है। दूसरा हुसूली है, जिसकी मिसाल वक़अदतु अनिल हर्बि जुबनन, मैं जंग से दरकिनार हुआ खौफ की वजह से। तो जंग करने से पहले ही वो दरकिनार हुए, यानी वो किनारा कशी अख्तियार किए है। तो इसको कहते हैं हुसूली, यानी खौफुल हर्ब पहले से मौजूद था, इसलिए वो किनारा कशी अख्तियार की है, तो उसको हुसूली से ताबीर करेंगे। ठीक है, ये एक बात है जहाँ तक उसकी तारीफ़ और उसकी मिसालें। आगे फरमाते हैं कि मफ़ऊल लह में 3 शराइत पाए जाते हैं मफ़ऊल लह होने के लिए। पहली बात यह कि वो मस्दर हो, एक, अपने आमिल के साथ मुत्तहिद हो, 2, और फ़ाइल का अपने आमिल के साथ, फ़ाइल का अपने फ़ेल के साथ वक्त जो है मुत्तहिद हो, 3। ये 3 शर्तों का होना ज़रूरी है, इसके बग़ैर मफ़ऊल लह वाक़े में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो बयान करते हैं कि सबसे पहली चीज़ यह है कि वो मस्दर हो, दूसरा जो है आमिल के साथ मुत्तहिद हो, तीसरा वक़्त और वक़्तुल फ़ेल व फ़ाइल एक हो। तो ये 3 शर्तें हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस सूरत में मफ़ऊल लह मजरूर होगा, मस्दर ना होने की सूरत में। यानी अगर मफ़ऊल लह मस्दर ना हो तो उस सूरत में वो लाम के साथ आएगा, लाम जर के साथ। जैसे कि यहाँ पर मिसाल देते हैं, वल अर्द वज़अहा लिल अनाम। लिल अनाम जो है ये मफ़ऊल लह है, लेकिन वो मस्दर ना होने की वजह से हर्फ जर के साथ आया है। लिल अनाम, लोगों के लिए, यानी हमने ज़मीन को लोगों के लिए बिछाए हैं। इसी तरह वतहय्यतु लिस्सफ़र वजिअतुका लिमजीका इय्याया, ये सब। तो हम इसको इबारत में तत्बीक करते वक्त इनके मिसालों को साफ वाज़ेह करके बयान करेंगे कि कहाँ पर कौन सी शराइत फ़ाक़िद है, इसलिए इसको लाम के साथ पढ़ना है। अस्सालिसु, तीसरा, मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर मिनल मुरबात में से, जो कि फ़क़त ब फ़क़त मंसूब होना है, कोई और चीज़ उस पर नहीं आना है, उसमें से अल मफ़ऊलु लह, मफ़ऊल लह है। वह हुआ, यानी मफ़ऊल लह अल मंसूबु, वो इसमें मंसूब होता है, यानी वह हुआ मंसूब, यानी मफ़ऊल लह इसमें मंसूब होता है बिफ़िअलिन फ़ुइला, वो अपने फ़ेल के वजह से होता है, लितहसीलिही, चूँकि वो फ़ेल अपने इस्म के लिए हासिल होता है, औ हुसूलिही, या इस्म के लिए हासिल होता है, या पहले से इस्म फ़ेल के लिए वो इस्म के लिए वो फ़ेल हासिल होता है या तहसील होता है। अब दोनों की मिसालें यहाँ पर आ रही हैं। नाहू,
यहाँ पर तहसीली की ज़मीर भी इसम की तरफ है, ज़ालिकल इस्म, और हुसूली की यानी जो है मिसाल भी वही इसमें मंसूब की तरफ है। ठीक है। नहू ज़रबतुहु तअदीबन, यहाँ पर तअदीबन क्या है, मफ़ऊल लह है, और यहाँ पर जो ज़र्ब वाक़ई हुआ है हु पर मफ़ऊल पर, यहाँ पर जो उस आदमी पर जो ज़र्ब वाक़ई हुआ है इसका हदफ तहसील अदब है, यानी बाद ज़र्ब इसका मकसद जो है तहसील अदब है, तो यहाँ पर मफ़ऊल लह वाक़ई हुआ है। ठीक है। वक़अतु अनिल हर्बि जुबनन, ये पहले वाली मिसाल जो है तहसील की है, यानी पहले अदब नहीं थे तब तो मारा, अगर अदब पहले से हासिल होते तो मारने की ज़रूरत नहीं थी। ये तहसीली मिसाल है, ली तहसीली बिफ़िअलिन फ़ुइला ली तहसीलिही औ हुसूली की तारीफ़ ये मिसाल ये है। वक़अतु अनिल हर्बि, मैं जंग करने से रुक गया, जुबनन जंग से खौफ होने की वजह से, तो यहाँ पर वक़अतु अनिल हर्बि जुबनन, ये जुबनन मफ़ऊल लह है। अब ये मफ़ऊल लह है तो हुसूल के एतबार से है, ये जुबनन खौफ पहले से था इसलिए मैं जंग पर नहीं गया, क्योंकि खौफ पहले महसूस हो रहा था तो वो जंग पर नहीं गए, तो ये क़ुऊद दलालत कर रहे हैं कि यहाँ पर खौफ पहले से हासिल थे, अभी हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं वयुश्तरतु मफ़ऊल लह, यानी मफ़ऊल लह में शर्त है कौनुहु मस्दरन, कि मफ़ऊल लह मस्दर हो, एक मुत्तहिदन भी आमिल, अपने आमिल के साथ मुत्तहिद हो, दो, यानी फ़ेल का मफ़ऊल लह में अमल करने का जो वक्त है वो मुत्तहिद होना चाहिए, यानी फ़ेल का अपने मफ़ऊल लह में अमल करने का वक़्त मुत्तहिद होना चाहिए और फ़ाइल भी एक होना चाहिए, ये तीसरी शर्त है। यानी फ़ाइल का मुत्तहिद होना, वक़्त का मुत्तहिद होना, वक़्त का मुत्तहिद होना ये दूसरी शर्त, फ़ाइल का मुत्तहिद होना ये तीसरी शर्त। ये तीन चीज़ें हो तब जो है मफ़ऊल लह वाक़ई हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं वमिन सम्मा, इसीलिए जी आ बिल्लाम, यानी मफ़ऊल लह अगर मस्दर हो मुत्तहिद बि आमिल ही बिलवक्त वल फ़ाइल ना हो तो उस सूरत में वो मजरूर आएगा लाम के साथ। फ़ी नहवी, जैसे कि वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, हमने ज़मीन को लोगों के लिए वज़ा किया है, तो यहाँ पर लिल अनाम जो है मफ़ऊल लह है, और ये जो मफ़ऊल लह है मस्दरियत है, लेकिन उसके बावजूद लिल अनामी ये मंसूब नहीं हुआ है, लाम जर की वजह से यहाँ पर मजरूर वाक़ई हुआ है। क्यों? चूँकि ये मस्दर वाक़ई हुआ है तो मुत्तहिद बिल आमिल वल मामूल ना होने की वजह से। यहाँ पर तो आप यूँ कहेंगे कि ये मस्दर नहीं है, मस्दर ना होने की वजह से। अगर ये मस्दर होते तो वो लाम के साथ ना आता, मस्दर ना होने की वजह से यहाँ पर लाम जर के साथ आया। आप शायद मिसाल ये लिखना है। ठीक है, वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम में अनाम मफ़ऊल लह है और मस्दर ना आने की वजह से यहाँ पर लाम जर के साथ आया। अगर वो मस्दर होता तो वो लाम जर के साथ ना आता। ये कुल्लन इसका जवाब है। ये पहली मिसाल ख़त्म हो गई। व तहय्यतु लिस्सफ़र, मैंने तैयारी की है सफ़र के लिए। अब लिस्सफ़र में सफ़र क्या है? मफ़ऊल लह है, यानी मेरी तैयारी किसके लिए है? सफ़र के लिए है। लेकिन यहाँ पर लिस्सफ़र में सफ़र जो है मफ़ऊल लह होने के बावजूद इस पर क्या आया है? लाम हर्फ जर आया है। क्यों? चूँकि यहाँ पर वक्तुल सफ़र और वक्त तहय्या सफ़र अलग है। चूँकि हमने ऊपर शराइत में ये कहा था मफ़ऊल लह तब होंगे जब आमिल और फ़ेल का वक़्त दोनों क्या हो? एक हो, मफ़ऊल और उसका आमिल एक हो। तो यहाँ पर वक्त तहय्यत जो है सफ़र से पहले हैं और सफ़र जो है बाद में करना, इन दोनों का वक़्त जो है अलग है, इसलिए यहाँ पर भी लाम हर्फ जर के साथ आया है। अगर आपसे कोई सवाल करे लिस्सफ़र में मफ़ऊल लिअजली पर लाम जर कैसे दाखिल हुआ, तो आपने यहाँ पर कहना है कि उसकी एक शर्त ये थी कि वक़्त आमिल और फ़ेल के दरमियान एक होना चाहिए था, मफ़ऊल और आमिल के दरमियान फ़ेल के दरमियान एक होना चाहिए था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उस शर्त के नाक़िस होने की वजह से यहाँ पर मफ़ऊल लह में लाम आया है, हर्फ जर आया। 2 वजिअतुका लिमजीइका इय्याया,
यहाँ पर वजीतुका मैं आपके पास आया, लिमजी का आपका आना, या मेरे साथ, आपका मेरे साथ आना। तो ये यहाँ पर यूं कहें लिमजी का ये मफ़ऊल ला है, ठीक है। वजीतुका मैं आपके पास आया, लिमजी का आपका आना। तो देखो यहाँ पर लिमजी का ये मफ़ऊल ला है और लिमजी का मुखातब के लिए है, और जितु जो है मफ़ऊल ये जो है माजी के लिए है, मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है फ़ाइल और फ़ेल मुत्तहिद नहीं है, एक मुतकल्लिम के लिए है तो दूसरा क्या है, फ़ाइल मुत्तहिद नहीं है। यहाँ पर बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, फ़ाइल मुत्तहिद ना होने की वजह से यहाँ पर भी मफ़ऊल ला जो है वो अपने मफ़ऊल ला के एतबार से मस्दर वाक़ई नहीं हुआ, बल्कि इस पर भी हर्फ जर लाम इस पर दाखिल हुआ है, लिमजी का लाम दाखिल हुआ है मजी का फ़ेल यानी मफ़ऊल पर। वजह क्या है, वजह ये कि जेतु यहाँ पर मुतकल्लिम का सेगा है और मजी का मुखातब का है, तो मुत्तहिद बिल आमिल नहीं है, मुत्तहिद बिल फ़ाइल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर मफ़ऊल ला में लाम हर्फ जर आने की मिसाल है। तो ये यहाँ से जो है मफ़ऊल ला की बात जो है ख़त्म हो गई। अर्राबे चौथा जो है जहाँ पर हमेशा हमेशा मिम्मा यरिदु मंसूबन ला गैर मिनल मुरबात में से, वो है मफ़ऊल माअ। मफ़ऊल माअ, मफ़ऊल माअ किसे कहते हैं? फरमाते हैं मफ़ऊल माअ वो इस्म है जो वाव मइयत के बाद मज़कूर होता है और वो अपने आमिल के साथ मिला हुआ होता है, यानी वहुवल मज़कूरु बअद वाविल मइय्या लिमुसाहिबतिल मफ़ऊल माअ मामूली आमिलिही, यानी आमिल मफ़ऊल माअ, ठीक है। जैसे सिरतु व ज़ैदन, सिरतु व ज़ैदन में ज़ैदन मफ़ऊल माअ है, ठीक है। तो सिरतु व ज़ैदन यहाँ पर शेर मुतकल्लिम का वाक़ई हुआ है फ़ौरन उसके साथ, यानी मुसाहिबत में ज़ैद के साथ। तो यहाँ पर जो है मुसाहिबुन, यहाँ पर यूँ कहेंगे सिरतु व ज़ैदन में आप शेर को मुसाहिबत साबित करेंगे, किसके लिए? मुतकल्लिम का ज़ैद के साथ, यानी मुतकल्लिम ज़ैद के साथ सफ़र करना शुरू किए। तो सिरतु व ज़ैदन, सिरतु मैंने सफ़र किया, व ज़ैदन मेरे साथ ज़ैद ने भी सफ़र किया। इस तरीके से आपको माना करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बात होगी जो तारीफ़ और मिसाल के हवाले से था। आगे फरमाते हैं मफ़ऊल माअ जो है अपने आमिल से मुक़द्दम नहीं हो सकता, ठीक है। और उसकी भी मिसालें दिए हुए हैं और उसकी तकरीबन 3 मिसालें हैं, और उन तीन मिसालों में से 3 मिसालों में से पहला 2 मिसाल जो है कबी है और आखिरी जो मिसाल जो है ये जायज़ है। अब उनके जवाज़ और क़बाहत जो है हम वो पढ़ेंगे तब जो है समझ आ सकते हैं हमारे लिए, इसलिए हम पढ़ना शुरू करेंगे, तदबीर करेंगे। अर्राबिउ चौथा, अल मफ़ऊलु माअ, मफ़ऊल माअ है, वह हुआ, मफ़ऊल माअ की तारीफ़ यहाँ से शुरू हो रही है। वह हुआ यानी मफ़ऊल माअ, अल मज़कूर वो इसमें मज़कूर है, यानी आप यूँ कहें वह हुवल इस्मुल मज़कूर, आप इस तरीके से इसकी तारीफ़ करें, यानी मफ़ऊल माअ वो इसमें मज़कूर है जो बअद वाविल मइय्यती, वाव मइय्यत के बाद होते हैं, वाव बिमाना माअ, वो वाव जो कि माना माअ आते हैं साथ। लिमुसाहिबती, लिमुसाहिबतिल मफ़ऊल माअ यानी लिमुसाहिबति मामूल आमिलिही, मामूल का अपने आमिल के साथ मिल कर आना, इसको बयान करें, ठीक है। लिमुसाहिबति इससे मुराद मफ़ऊल माअ का आमिल ही, यानी आमिल मफ़ऊल माअ के साथ आना, इसको बयान करता है, ठीक है। अब इसकी मिसाल यहाँ पर नहीं है, आप लिखें सिरतु व ज़ैदन है, ठीक है। अब सिरतु मैंने सैर किया, व ज़ैदन और ज़ैद भी मेरे साथ था, मेरा सैर ज़ैद के साथ हुआ है, तो ये ज़ैदन जो है मफ़ऊल माअ है लिस सैर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुतकल्लिम जो है वो मामूल आखर है सैर के लिए। एक बात ख़त्म हो गई। वला यतक़द्दमु यानी मफ़ऊल माअ मुक़द्दम नहीं होता है अला आमिलिही, अपने आमिल पर मुक़द्दम
नहीं होता। फ़ला तो आप यूँ कहें नहवु, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा इबारत कमी है, इसको मैंने लिखा था उसको साथ लिखे, यानी वला यतक़द्दमु अला आमिलिही फ़ला यजूज़ अन तक़ूलु व ज़ैदन सिरतु। यहाँ मिसाल भी गलत है, ठीक है, यहाँ मिसाल ये जो सिरतु व ज़ैदन है वो मिसाल गलत है, चूँकि यहाँ पर जो है मुक़द्दम न होना, ये हो जाए तो जायज़ नहीं है, इसको बयान कर रहा है। वला यतक़द्दमु आमिलिही अला आमिलिही, यानी मफ़ऊल मा जो है अपने आमिल से मुक़द्दम नहीं होता। तो आप यहाँ पर जो नहवु सिरतु व ज़ैदन है इसको काट कर आप क्या लिखें, व ज़ैदन सिरतु, ये आप नहीं कह सकते। व ज़ैदन सिरतु यानी व ज़ैदन क्या है, मफ़ऊल मा है, सिरतु फ़ेल व फ़ाइल है, अब वाव माइयत के लिए है। तो इस तरीक़े से यानी मफ़ऊल मा को अपने आमिल पर यानी सिरतु पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये मिसाल ठीक करना है तो आप यूँ कहेंगे कि सिरतु व ज़ैदन, ये मफ़ऊल जो है मफ़ऊल मा की मिसाल है, जिसमें हमने कहा कि सिरतु फ़ेल व फ़ाइल, वाव माइयत, और ज़ैदन जो है मफ़ऊल भी उसकी मिसाल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मफ़ऊल मा में अलग चीज़ बयान ये हुआ कि उसके जो मफ़ऊल मा है वो अपने आमिल से मुक़द्दम नहीं हो सकती, यानी आप यूँ नहीं कह सकते व ज़ैदन सिरतु, आप नहीं कह सकते, सिरतु व ज़ैदन आप कह सकते हैं। नहवु, हाँ, वला यतक़द्दमु अला आमिलिही नहवु सिरतु व ज़ैदन, ये सिरतु व ज़ैदन जो है मफ़ऊल मा की मिसाल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वमा लक व ज़ैदन, ये वमा लक व ज़ैदन में यहाँ पर जो है व ज़ैदन में ज़ैदन जो है क्या है, मफ़ऊल मा है, चूँकि यहाँ पर मालका में जुमला इस्मिया के बाद ये वारिद हुआ है, और मालका जो है मुब्तदा व ख़बर है, और मा इस्तिफ़ामिया है जो कि मुब्तदा, लका जो कि लाम हर्फ जर, काफ मजरूर और जार व मजरूर मिलकर ख़बर मा बन रहा है जो कि बिमाने मा ज़ैदुन के लिए वारिद हो रहा है। तो यहाँ पर ये जायज़ है, यानी ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र, इस तरीक़े से, यानी हाँ, ख़बर यानी लका लाम हर्फ जर का मजरूर बनकर जो है ये दोनों मिलकर ख़बर बन रहा है मा मुब्तदा के लिए, तो ये भी आपके लिए जायज़ है। और वाव माइयत के लिए ज़ैदन मफ़ऊल भी, ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, वजिअतु अना व ज़ैदन, वजिअतु में आया, अना में, व ज़ैदन ज़ैद। तो यहाँ पर जीतु फ़ेल व फ़ाइल, और जीतु फ़ेल व फ़ाइल और ज़मीर जहाँ पर जो है मुत्तसिल है, उसके बाद आया है ज़मीर मुनफसिल, जीतु अना, यानी फिर आ रहा है ज़मीर मुनफसिल, और उसके बाद वाव माइयत के लिए बाज़ ने कहा, बाज़ जो है आप इस वाव को आतिफ़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आतिफ़ा कहा है। व ज़ैदन, और ज़ैद क्या है, मफ़ऊल मा है, जब आप मफ़ऊल मा बनाएंगे तो वाव को जो है वाव जो है माइयत के माना देंगे, तब जाके वाव माइयत जो कि मुसाहबत के माना में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप इसको जवाब देंगे। तो ज़मीर मुनफसिल जो है ज़मीर मुत्तसिल के बाद वारिद हुए, जो कि फ़ेल व फ़ाइल के बाद एक ज़मीर मुत्तसिल आए, उसके बाद ज़मीर मुनफसिल, फिर वाव माइयत, बाज़ ने इसको आतिफ़ा भी करार दिया है, चूँकि यहाँ पर जो है ज़ैद आतुफ़ हो रहा है ता पर, ज़ैद आतुफ़ हो रहा है ता पर जो कि ज़मीर मुतकल्लिम है, ठीक है। बाज़ ने इस तरह कहा, बाज़ ने कहा नहीं, ये आतुफ़ करेंगे ज़मीर मुनफसिल पर, तो ये फ़र्क है। फरमाते हैं वल अत्फ़ु फ़िल अव्वलैनि क़बीहुन, पहले वाले में आतुफ़ करना क़बीह है, यानी फ़िल अव्वलैन में से सिरतु व ज़ैदन व मालका व ज़ैदन, इसमें वाव को आतुफ़ करके पढ़ना क़बीह है, ठीक है। ये अव्वलैन से मुराद सिरतु व ज़ैदन व मालका व ज़ैदन, इसमें क़बीह है, चूँकि किसी चीज़ का ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पर आतुफ़ करना या मजरूर वाक़ई होने के बाद बग़ैर ताकीद को उसके लिए करार देना, ज़मीर मुतकल्लिम को ज़मीर मुनफसिल के लिए ताकीद करार देना, ये जो है जायज़ नहीं है, वाव को माइयत करार देकर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है जायज़ नहीं है, तो इस वजह से है। वफ़िल अख़ीर, और आखिरी में, यानी आखिर से मुराद यहाँ पर जो है मिसाल जितु अना व ज़ैदन, इसमें साइगुन, इस मिसाल में ये वाव को माइयत या वाव को आतुफ़ करार देना, ये
या जो है माहियत करार देना ये जायज़ है। चूँकि वफ़ी नहवी यहाँ पर फरमाते हैं यानी जी तू अना व ज़ैदन में वाव को आतफ़ा करार देकर ज़ैद को ज़मीर मुत्तसिल पर आतुफ़ करना। जी तू अना व ज़ैदन में ज़ैदन को ज़मीर मुत्तसिल तू पर आतुफ़ करना ये जायज़ है, चूँकि ज़मीर मुनफसिल को ताकीद में लाने के बाद ज़मीर मुत्तसिल के ज़रिए से आतुफ़ करना जायज़ है। इस वजह से ये यहाँ पर जवाज़ बन रहा है, यानी साइग़ इसीलिए कहा है। यहाँ पर जी तू अना व ज़ैदन में ज़ैदन को आतुफ़ करेंगे किस पर? जीतू पर, ता पर, यानी जो कि ज़मीर मुत्तसिल है। उसके बाद ज़मीर मुनफसिल का आना, ये जो ज़मीर मुनफसिल बाद में आएंगे उसको उसके लिए ताकीद बनाएंगे, ये जायज़ है और इसके ज़रिए से आतुफ़ करना फिर जायज़ हो सकता है। वफ़ी ना हुई इसी तरह यहाँ पर इसी तरह ज़रबतु ज़ैदन व अमरन वाजिबुन, यहाँ पर वाजिब है, वाव को आतफ़ा करार देना वाजिब है। यहाँ पर ज़रबतु ज़ैदन व अमरन में वाव को आतफ़ा करार देना वाजिब है। क्यों? चूँकि हर जगह वाव का आतफ़ा करार देना मुमकिन हो और माबाद वाव जो कि क़ब्ल वाव मंसूब होने की वजह से उस पर आतुफ़ कर रहा है, तो जो मातूफ़ का एराब होता है वो आतुफ़ वाला एराब होता है, इसलिए उसका भी मफ़ऊल के तौर पर उस पर भी नस्ब आना वाजिब होता है। ठीक है, तो ये मफ़ऊल लह के हवाले से था, मफ़ऊल मा के हवाले से था जिसको हमने मुकम्मल किया। ठीक है, आगे फरमाते हैं अल ख़ामिस, पाँचवा मौरिद जहाँ पर हमेशा हमेशा मंसूब वारिद होना है, जर या रफ़ा नहीं आना है, उसमें से मफ़ऊल फ़ी है। मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल फ़ी की दो किस्में हैं, एक इसमें ज़मान और एक इसमें मकान। उसकी पहली तारीफ़ यह है कि या वो इसमें ज़मान होता है या इसमें मकान होता है जो कि मुबहम, यानी अब इसमें ज़मान की भी दो किस्में हैं, इसमें मकान की भी दो किस्में, इसमें ज़मान मुबहम, इसमें ज़मान मुख्तस, इसमें मकान मुबहम और इसमें मकान मुख्तस। तो ये दो किस्में, कुल चार किस्में हो गए। या जो है मफ़ऊल फ़ी जो है मंजिले इसमें ज़मान व मकान होता है। ठीक है, यानी इसमें ज़मान व मकान मुबहम होता है। तो यहाँ पर भी उसके बहुत सारी मिसालें दी हैं, हम इसको तदबीक करते हुए पढ़ेंगे ताकि आसानी हो समझने में, चूँकि बाद में फिर रिपीट ना करना पड़े। अल ख़ामिसु, पाँचवा, अल मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल फ़ी है, वह हुआ मफ़ऊल फ़ी इस्मु ज़मानिन, वह इसमें ज़मान होता है, औ मकानिन, या इसमें मकान होता है, मुबहमिन, मुबहम। अब यहाँ इसमें ज़मान से मुराद मुतलक़न है, चाहे इसमें ज़मान मुबहम मुराद हो या इसमें ज़मान मुख्तस मुराद हो। ठीक है, औ इसमें मकान मुबहम हो। ठीक है, औ मकान मुबहम, या इसमें ज़मान मुबहम हो यानी गैर मुख्तस हो। ठीक है, औ या जो है मफ़ऊल फ़ी होता है इसमें ज़मान मुबहम या मकान की बिमंज़िलति अहदिहिमा, जो इन दोनों की मंजिलत पर होते हैं, यानी औ बिमंज़िलति अहदिहिमा, या मफ़ऊल फ़ी मंजिलत पर होते हैं इसमें ज़मान या इसमें मकान की मंजिलत पर, आप यूँ कहें इसको। ठीक है, यानी मफ़ऊल बी होता है, मफ़ऊल फ़ी जो है इसमें ज़मान इसमें मकान के मंजिलत पर होता है, चाहे वो मुबहम हो या मुख्तस हो, इस तरीके से। अब मिसालें उसकी आ रही है, जैसे अब यहाँ पर मैं मिसाल दूँ, मसा इसमें ज़मान मुबहम की, जैसे कि यहाँ पर इसमें ज़मान मुबहम से मुराद हीन है। हीन जो है इसमें ज़मान मुबहम की मिसाल है, पता नहीं है हीन से मुराद कल वाला है, परसों वाला है, या पहले कौन सा ज़माना है, आगे आने वाला ज़माना है, यानी कौन सा ज़माना है मुअय्यन नहीं है, इसलिए इसको मुबहम कहा जाता है इसमें ज़मान। मुख्तस से मुराद ये है यौमुल अम्स का यौमुल अम्स मसलन, और मसा यौमुल ख़मीस, यौमुल ख़मीस का, तो यौमुल ख़मीस कौन सा यौमुल ख़मीस है, इब्तिदा वाला, आखिर वाला, दरमियान वाला, वसत वाला, कौन सा ख़मीस है इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इसे कहते हैं यौमुल ख़मीस, यानी मुख्तस, जो किसी ख़ास के लिए वज़ा किया हो। तो फरमाते हैं मंसूबुन बिफ़िअलिन फ़ुइला फ़ीह, यानी वो मफ़ऊल फ़ी इसम जो है मंसूब होता है मफ़ऊल फ़ी का, बिफ़िअलिन फ़ुइला, उसी फ़ेल के वजह से वो मफ़ऊल होता है। नहवु फ़ीही, फ़ीही की ज़मीर जो है
ज़मान और मकान, ज़मान या मकान की वजह से, वही इसमें ज़मान या इसमें मकान की वजह से वो इसम मंसूब होता है। नहू मिसाल के तौर पर जितु यौमल जुमाती, मैं जुमा के दिन आया। जितु क्या हो गया यहाँ पर, फ़ेल हो गया, ठीक है, फ़ेल यानी उसका आना जुमे के दिन। यौमल जुमा इसमें ज़मान मुख्तस की मिसाल है, और ये यौमा जो है यौमल जुमा इसमें ज़मान मुख्तस है और मंसूब है और ये मालूम है, ठीक है, यानी मुख्तस मालूम की मिसाल हो गई, ठीक है। वसल्लैतु खल्फ़ ज़ैदिन, मैंने नमाज पढ़ी ज़ैद के पीछे। अब यहाँ पर ज़ैद के पीछे नमाज पढ़ी है, तो ये खल्फ़ जो है ये इसमें मकान मुबहम है। ज़ैद के पीछे यानी एक कदम पीछे, दो कदम पीछे, तीन कदम पीछे, मसलन कितने यानी पीछे उसके बैठकर नमाज पढ़ी, इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। इसको इसमें ज़मान है, इसमें मकान मुबहम से ताबीर किया जाता है, ठीक है। तो यानी खल्फ़ जो है इसमें मकान मुबहम हो गया और गैर मालूम, और ये मंसूब हुआ है फ़ेल की वजह से, अपने फ़ेल की वजह से। वो फ़ेल क्या है, सल्लैतु खल्फ़ा, तो फ़ेल सल्लैतु है और खल्फ़ जो है उसके लिए मफ़ऊल वाक़ई हुआ है जो कि मुबहम, इसमें मकान मुबहम गैर मालूम की मिसाल है। ये दो ख़त्म हो गई, इसमें ज़मान मुख्तस, इसमें मकान मुबहम, इन दोनों की मिसालें ख़त्म हो गई हैं। तीसरी जो मिसाल यहाँ पर दे रहे हैं वो है वसिरतु इशरीन यौमन व इशरीन फ़रसखन, ये बमंज़िले इसमें ज़मान की मिसाल है। सिरतु मैंने सैर किया, इशरीन यौमन 20 दिन, व इशरीन फ़रसखन 20 फ़रसख, तो यहाँ पर इशरीन फ़रसखन जो है बेमंज़िले इसमें मकान है, बेमंज़िला, चूँकि फ़रसख जो है उसको हम मकान से ताबीर नहीं कर सकता, तो वो मंज़िले इसमें मकान है जो कि मुबहम है, गैर मालूम है। अब इस वजह से ये मफ़ऊल वारिद हुआ है, मफ़ऊल यहाँ पर जो है फ़ी है, ठीक है। और अशरीना जो है, अशरीना यहाँ पर अशरीना यौमन में भी अशरीना इसमें ज़मान मुबहम है और मंसूब है, और यहाँ पर आमिल जो है सिरतु है, ठीक है। इस सिरतु ने अशरीना पर अमल किया है, माँ यानी यहाँ पर जो है अदद इसमें ज़मान जो है यहाँ पर भी मुबहम है, ठीक है। वह अशरीना फ़रसखन में इसमें मकान मुबहम होने की मिसाल है जो कि मंजिले, यहाँ पर दो शायद मिसाल है, अशरीना यौमन में अशरीना मंजिले इसमें ज़मान, अशरीना फ़रसखन में अशरीना बमंजिले इसमें मकान मुबहम की मिसाल है, ठीक है। तो ये चार मिसालें, चार अनवाए जो मफ़ऊल फ़ी के थे उसमें बयान हो गए हैं। व अम्मा, लेकिन जहाँ तक नहवु मिसाल के तौर पर दखलतु दारा, मैं घर में दाखिल हुआ, तो फ़मफ़ऊलुन बिह, ये अद्दारा मफ़ऊलुन बिह वाक़ई होता है अलल असह, कौले असह की बिना पर, यानी दखलतु दारा में अद्दारा मफ़ऊल बिह है कौले असह की बिना पर, वो मफ़ऊल फ़ी नहीं है। क्यों नहीं है, चूँकि दार इसमें मकान मुख्तस को कहा जाता है, ठीक है। इसमें मकान मुख्तस है, मुबहम नहीं है, और इसमें मकान मुख्तस जो है अगर उसके साथ कोई फ़ेल साथ आ जाए तो उस सूरत में उसका हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर कोई चीज़ हज़्फ़ करना जायज़ ना हो, तो उस सूरत में यहाँ पर हमें मालूम होगा कि यहाँ पर फ़ी ही है जो कि मक़दार को बयान नहीं कर रहा, ना मुबहमात को बयान कर रहा है, तो इसका मतलब वो मफ़ऊल फ़ी बी हो सकते, मफ़ऊल फ़ी नहीं हो सकता। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन। ये मिसालें